तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे मतलब पार्ट 10 तक सब क्वेश्चंस कर लिए थे। अब 11 से शुरू करेंगे। 11, 12, 13, 14, 15 सब सेम टू सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब इजी हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ से देख लो। अच्छा, तो सबसे पहले तो ना मैंने जो पिछले वीडियोस में क्वेश्चन करवाए थे वो वाले क्वेश्चन रिवाइज करो, फिर ही ये वाले क्वेश्चन करने आना, वरना डायरेक्ट आप इसी क्वेश्चन पे आओगे तो आपको हो सकता है समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो। वैसे तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको हो सकता है हो जाए मुश्किल। तो एक बार पीछे की वीडियोस देख के आ जाओ। ना देख पाओ तो बस क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 यही देख लेना। इसका पार्ट कह रहा हूँ, पार्ट 8, 9, 10 देख लेना। ये हम 11 कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद आपको पता है क्वेश्चन एरिडेस ऐसे लिखते हैं। अब वही करेंगे क्रॉस में मल्टीप्लाई, और ये क्रॉस में मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या आपको बताया था। 7x + 4 + 10 लिखा हुआ है, ठीक है। 7x + 10 लिखा हुआ है, तो 10 इस पूरे के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो मल्टीप्लाई लिख दो इसके पीछे, ठीक है। ब्रैकेट बना के इसके पीछे 10 लिख दो। अभी 7x - 4 इस -4 15 के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ये पूरा आपस में, दोनों आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, 7x + 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 लिखो, उसके बाद ब्रैकेट बना दो। और क्रॉस में मल्टीप्लाई करने का भी ये मकसद होता है, ये वहाँ चले गया, ये वहाँ चले गया, ठीक है। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन करने का हमारे पास टाइम आ चुका है। अब ऐसे लिख देंगे इसको, -4 वही क्रॉस में मल्टीप्लाई करने वाला स्टेप, और यहाँ 15 लिख देंगे और ब्रैकेट बना के लिख देंगे। और ये मैं आपको मेथड बता चुका कि ये कैसे पॉसिबल हुआ मेथड, और ये हमें सिखाया जाता है, ऐसे बस क्रॉस में कर दो, ये सिखाया जाता है। तो ये इसका मतलब ये होता है, ये इसके साथ डिवाइड हो रहा था तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 15 इसके साथ डिवाइड हो रहा था तो वहाँ जाके 15 मल्टीप्लाई होगा, ऐसे गया था, ये याद रखना। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 10 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 15 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 15 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, पूरा ब्रैकेट बनाया हुआ ना इस वजह से। तो 10, 7 ये हो जाएगा। अच्छा, ये बना देता हूँ पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, अब ये तीसरी लाइन। तो 10 7 का क्या होता है, 70x, फिर 40 इस इक्वल्स टू 15 × 7 क्या होता है, 15 × 7 105, 105x, 15 × 4, 15 × 4 60 + 60, ठीक है। एक्स वाले एक्स के साथ कर दो, और सिंपल वाले उसको सिंपल वाले के साथ कर दो। स्टेप वाइज करना है तो स्टेप वाइज कर दो, डायरेक्ट भेजना है तो डायरेक्ट भेज दो वहाँ पे, ठीक है। मैं आपको स्टेप वाइज करवा देता हूँ इस क्वेश्चन में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे -40 लिखा हुआ है, -40 को यही लिखे रहने देते हैं। इस 70x को वहाँ भेज देते हैं, 105 भी ऐसे ही आ जाएगा, x + 60 भी ऐसे ही आ जाएगा। इसके साथ कौन सी साइन थी, प्लस की साइन थी, तो वहाँ जाके किसकी साइन हो जाएगी, माइनस की। तो -70x हो गया। अब ये दोनों तो आपस में सॉल्व हो जाएंगे, ये बेचारा अकेला बच जाएगा। तो इस जो बेचारा अकेला बच रहा है इसके साथ तो सॉल्व हो रहा है ना, तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो इस इक्वल्स टू के वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -40 और ये 60 वहाँ के चले गया ना, तो क्या हो गया, -60 हो गया। अब इक्वल्स टू ऐसे ही आ गया, और फिर 105 ऐसे ही लिख दो जो बच गया, और -70 ऐसे ही बच गया। अब सब आपस में सॉल्व हो जाएंगे, ये दोनों भी सॉल्व हो जाएंगे, दोनों भी सॉल्व हो जाएंगे। माइनस माइनस क्या होता है, दोनों जगह माइनस आएगा ना, माइनस माइनस होता है प्लस। तो 40 + 60 क्या होता है, 100 होता है, 100 लिख दिया। बड़े नंबर की साइन लिखेंगे, 60 बड़ा है 40 बड़ा है, 60 बड़ा है, 60 की तरफ माइनस लिखा हुआ है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। आगे समझ में ये। अब 105 - 70 लिखा हुआ है, तो 105 - 70 करेंगे, इसका आंसर होगा 35। तो 35 और x आ जाएगा, इसी और x आ गया। अब x निकालना है ना, तो x निकालेंगे। 35 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 35 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसके नीचे आ जाएगा। तो -100.35 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो अब ये दोनों ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी, तो आप काट दो सेम टेबल से। तो कौन से टेबल से कट रहे हैं, 5 की टेबल से। 100 / 5 20, तो ये 20 हो गया, 20 आ गया यहाँ पे। सेम टेबल से करके काटते हैं ना। 35 आता है 7 टाइम्स, ठीक है। 35 / 5 7, तो 7 आता है। अब क्या आ गया यहाँ पे, 20/7, और माइनस की साइन भी थी तो माइनस की साइन भी लगानी है, ठीक है। अब दोनों सेम टेबल से कट रहे हैं क्या, तो सेम टेबल से नहीं कट रही, यही आंसर हो गया। तो आपको बताया था ये अगर ऐसे लिखा हो उसको ऐसे घुमा के लिख दो, तो यहाँ से घुमा के लिख दो ऐसे ही।
एक्स इक्वल्स टू -20/7 और यहाँ ब्रैकेट बना दो, ये आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, अब है हमारे पास पार्ट 12। अच्छा, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत अलग अलग स्टेप्स होते हैं, तो मुझे जो सबसे इजी स्टेप्स लगता है मैं तो उसी से करवाता हूँ। तो आप अगर करना चाहो तो किसी और मेथड से भी कर सकते हो और आखिर में आंसर मैच कर लेना। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं ये वाला क्वेश्चन करना। सबसे पहला स्टेप तो आपको पता है कि क्वेश्चन को एज इट इज़ सेम लिख देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे। कैसे? इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हो तो इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है? अच्छा, इसको तो एज इट इज़ ऐसे ही लिखते रहेंगे अभी हम साथ साथ। अब इन दोनों का ले रहे हैं ना, तो 15 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है? 15 ही होता है। तो लंबी सी लाइन डाली और लिख दिया 15। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर ब्रैकेट भी बना दो। बनाना है तो बना दो, नहीं बनाना तो नहीं बनाना, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर 2 के साथ भी कुछ लिखा होता है ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट बनाना ज़रूरी था। क्यों? यहाँ पे माइनस की साइन थी, तो जब भी माइनस की साइन आ जाए ब्रैकेट बनाना ज़रूरी होता है। ये बात आपको पहले भी मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, इन 15 मल्टीप्लाई बाय 1 15 हो गया ना। अब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 15 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 15। अच्छा, ब्रैकेट इस वजह से भी बनवाया कि भाई यहाँ पे अगर 1 नहीं होता 2 होता तो मल्टीप्लाई बाय 2 होता है ना। तो 2 इस 7 से भी मल्टीप्लाई होता है, 2 इस 3 से भी मल्टीप्लाई होता है। इस वजह से भी ब्रैकेट बनवाया, वरना अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं बनाता तो आप ओनली 3 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे बाई चांस 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही आ जाएगा, 7x - 3 ऐसे ही आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो। 15 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा? -15 2 से क्या होता है? 30 आ जाएगा। ठीक है, अब सामने सामने सॉल्व कर दो। ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं। एक्स वाला सॉल्व नहीं होगा क्योंकि उसका वेरिएबल अलग है, उसके अलावा वेरिएबल भी लगा हुआ है, और बाकी वो दोनों कांस्टेंट थे। ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7x माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस हो जाएगा 3 - 30। 3 - 30 क्या होता है? 33। और बड़े नंबर की साइन आ जाएगी तो -30 की साइन आ गई माइनस, और 15 एज ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आपस में कुछ सॉल्व नहीं हो रहा। अब वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है आपको बताया था। इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो। और ये कैसे पॉसिबल होती है ये भी बताया था। ये पूरा इसके साथ मल्टी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 15 डिवाइड हो रहा है तो 15 आ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। ये 10 इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो 10 आ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे 10 के पीछे ये पूरी ये चीज़ आ जाएगी और 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस वजह से आया था वो क्रॉस मल्टीप्लाई जो आया था। ठीक है, तो ये स्टेप आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेप कैसे पॉसिबल हुआ। इस वजह से मैं बता रहा हूँ ये स्टेप आपको बार बार। फिफ्टीन इससे भी होगा, 15 इससे भी होगा, 10 इससे भी होगा, 10 इससे भी होगा। 15 मल्टीप्लाई बाई 3 ये होता है 45, 45x हो गया। 15 मल्टीप्लाई बाई 2 ये होता है 30, तो 30 हो गया। 10 मल्टीप्लाई बाई 7 ये होता है 70x। 10 मल्टीप्लाई बाई 33 ये होता है 330। ठीक है, अब इसका मतलब होता है ये अगली लाइन आ गई। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे देखो, एक्स वाले एक्स के साथ लिख देंगे, पहले भी बताया था आपको। तो एक्स वाले एक्स के साथ कर दो, सिंपल वाले के साथ कर दो भाई। तो अब डायरेक्ट करवाता हूँ ना, ये +45 हैगा। ठीक है, चलो इसकी यहाँ ले आते हैं, इस दफ़ा हम यहाँ ले आते हैं एक्स को। ठीक है, अब यहाँ ले आएंगे तो देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे 45x तो ऐसे ही आ गया। अब 70x यहाँ पे आ रहा है ना, तो 70 के पीछे क्या साइन लिखी हुई है? हर नंबर की साइन उसके आगे होती है। मैं पीछे कह रहा था, सॉरी, हर नंबर की साइन उसके आगे होती है। तो 70 के आगे क्या लिखा हुआ है? प्लस लिखा हुआ है ना, कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब प्लस है। तो यहाँ पे प्लस है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो -70 आ जाएगा। ठीक है, अब इक्वल्स टू डाल दिए। अब ये 30 है, पहले तो ये लिख दो, -330 लिख दो। अब ये बेचारा 30 बच गया ना, 30 इसके साथ सॉल्व नहीं हो रहा तो इस 30 को भी वहाँ भेज देंगे हम। तो यहाँ पे -30 है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? +30। ठीक है, अब 45 -70 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो 70 - 45, 70 - 45 का आंसर क्या होता है?
70 माइनस 45, ये होता है 25 और बड़े नंबर के साइन लिखेंगे। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो बड़ा नंबर कौन सा 70 है ना, तो -25x लिख दिया। ठीक है, 330 प्लस 30 -330 प्लस 30, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो बड़े नंबर की तो साइन आ गई ऊपर से, ये आंसर हो गया 300। ठीक है, अब पता है आपको माइनस से माइनस कट जाता है, तो 25x = 300 ऐसे ही आ गया। अभी 25 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अभी ये मैं बार बार तो ऐसे इसलिए शो करा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ये पेपर में शो मत कराना है, या कोई ये वहाँ जाके वहाँ चले गया। तो अब क्या हो गया यहाँ पे 25, अच्छा 25 तो वहाँ चले गया था ना, तो x यहाँ पे अकेला ही बच गया, तो 300 के नीचे क्या आ गया? 25 आ गया, 300 के नीचे 25 आ गया। ठीक है, अब ये दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं, देख के बताओ कौन से। अब चलो 5 से काट दो, तो 300 डिवाइडेड बाय 5 के टेबल में तो आते ना, पता है आपको, तो ये आ गया 60 टाइम्स और ये आ गया 5 टाइम्स, तो यहाँ पे लिख दो। डायरेक्ट काटना चाहो दोबारा से काट दो, दोनों फिर से 5 के टेबल में आते हैं, 5 × 5 और 5 जितने टाइम्स आता है ये उससे काट दो, 5 12 होता है, लेकिन मैं स्टेप बाय करा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो x = 60/5 और 5 × 5 और ये 60 कितने टाइम आता है? 5 12 तो 12/1 आ गया, तो नीचे 1 आ गया, तो जब नीचे 1 आ जाता है तो नहीं लिखते नीचे वाला 1, लिखना है तो लिख दो, अगली लाइन में फिर से हटाना पड़ेगा। तो x का आंसर क्या आ गया आपके पास? खाली 12 आ गया x का आंसर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली x की। ऊपर से क्वेश्चन दोबारा से नोट कर लेना कि ये किस तरह से करवाया गया है और किस तरह से होगा, देख लो ऊपर से। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम था पिछले क्वेश्चंस की तरह, तो मैंने इसका सिर्फ सॉल्यूशन शेयर कर दिया, तो आप यहाँ पे देख लो किस तरह से हुआ हुआ है सॉल्व ये। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत ईजी है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। एक्स वन ज़ा क्या होता है? एक्स होता है, तो x/4 लिख दो, तो एक ही बात है, या कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं होगी ना, तो परेशान नहीं होना। इसके पार्ट 1 में भी हमने ये हरकत कर चुके हैं। ठीक है, तो -3 ऐसे ही आ गया। सबसे पहले स्टेप में तो क्वेश्चन एज इट इज ऐसे लिख देते हैं ना। अब ये x आपस में और 1 चिपक के लिखे हुए ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक्स वन ज़ा क्या होता है? एक्स होता है। यहाँ पे भी x/2 लिख दिया, तो कोई बात तो मसला है, कोई मसला तो नहीं है, उल्टी सीधी कोई बात तो नहीं है ना, सेम है ना बिल्कुल। ठीक है, इसके एक्स नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब 1 है, इस 3 के नीचे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 है। अब वही करेंगे, एलसीएम लेंगे भाई। 4 1 क्या होता है? 4, आपको यार एलसीएम लेना सिखाए हुए हैं किस तरह से लेते हैं। 4 1 इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे 4 1 क्या होता है? 4, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे एक्स 1 क्या हो गया? एक्स हो गया, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या हो गया? 4x = 1 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो गया? 2, तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है? -6 प्लस x 1 x हो गया। ठीक है, ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। इसके पीछे इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है। 1x जब लिखा होता है तो 1 नहीं लिखते हैं ना उसके पीछे वाला, तो ये 1 + 4 लिखा हुआ है, तो 1 + 4 क्या होता है? 5, तो ये हो गया 5x/4। ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते नहीं हो सकते, तो इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे? अब आपको अगला स्टेप पता है, पहले देख लो ये ऊपर नीचे कटिंग तो नहीं हो रही, नहीं हो रही। अब आप बोलोगे यहाँ पे भी देख लेंगे ऊपर नीचे कटिंग नहीं हो रही, तो यहाँ पे तो हो रही है, तो भाई बीच में तो प्लस भी तो लिखा हुआ है, इसके साथ प्लस हो रहा है, कटिंग तो बात का सीन है, ऊपर नीचे इसके साथ प्लस हो रहा है, तो ये पूरा एक ही साथ लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट बनाया हुआ है, पूरा एक ही साथ लिखा हुआ है, तो ऐसे नहीं कट कर सकते हम, याद रखना। ठीक है, अब वही वाला सीन आ गया क्रॉस वाला, तो इसको यूँ कर दो, इसको यहाँ भेज दो, ये पूरा इसके साथ क्या हो रहा है? 4 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो 4 वहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। -6 + x अपॉन लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो 2 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 ब्रैकेट 5 ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई ही होता है ना, और 4
ब्रैकेट -6 प्लस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, समझ गए। 5 टू ज़ा क्या होता है, 5 टू ज़ा होता है 10, तो 10x लिख दिया। 6 4 ज़ा 24, माइनस का 24, 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का 4x हो गया, ठीक है। अब आपको बताया था एक्स वाले एक्स के साथ कर दो, नॉर्मल है नॉर्मल के साथ कर दो। 10x लिखा हुआ है, अभी यहाँ पे 4x लिखा हुआ है, दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, तो प्लस 4x लिखा हुआ है तो प्लस है ना, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, -4x इक्वल्स टू -24। 10 -4 का आंसर क्या होता है 6x, और यहाँ पे 24 बेचारे के लिए ऐसे ही बच गया -24। x 6 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x ऐसे ही बच गया, 6 वहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो -24 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो आंसर क्या आ गया -4 आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारे यहाँ पे पूरा। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे m देख के कंफ्यूज मत हो जाना है, ये भी उसी पिछले सब क्वेश्चन जितने भी लिखे हैं उसी की तरह ही होगा, तो m देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना है। जो पिछला क्वेश्चन अभी हमने किया था ना x वाला, ये भी वही लिखा हुआ है, बस समझ लो यहाँ पे x लिखा हुआ है एक तरीके से, और ज़रूरी नहीं है x ये भी m है, तो सेम होते हैं बिल्कुल, कोई फ़र्क नहीं आता। वेरिएबल है, वो भी वेरिएबल था, ये भी वेरिएबल है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन को एज इट इज़ ऐसे लिख देते हैं। अब इसके नीचे क्वेश्चन लिखा है इसका मतलब 1 लिखा है, इसके नीचे क्वेश्चन लिखा है इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इसके डिनोमिनेटर में भी क्वेश्चन लिखा हुआ। अब 3 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 3 होगा, और ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है, चलो पहले इसको तो सॉल्व कर लो। 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है 1 होता है, प्लस 3 2 से क्या होता है 6, तो 6m हो गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 2 होता है, तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा ये वाला, और यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये क्या हो गया 2m हो गया, -3 1 से क्या होगा 3 हो गया, ठीक है। ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे नहीं हो रहे, ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पे m लिखा हुआ है यहाँ पे 1 हो रहा है, आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, ये दोनों भी प्लस माइनस नहीं हो सकते आपस में। तो ये पूरा इसके साथ 3 डिवाइड हो रहा है, ये पूरे के साथ भी क्या हो रहा है 2 डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही कर देंगे वाला सीन क्रॉस वाला। 2 1 प्लस 6m इज इक्वल्स टू 3 2m -3, ठीक है। ये इससे भी होगा 2 इससे भी होगा 3 इससे भी होगा 3 इससे भी होगा। 2 प्लस 3 2 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है, ये होता है 12m, ये कस 3 2 से क्या होता है 6m, 3 से क्या होता है 9 -9, ठीक है। अब क्या होगा, m वाले m की तरफ कर देंगे सिंपल, और सिंपल की तरफ, तो 12m को ऐसे ही लिख के रहने दो। यहाँ 6m क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, मतलब इसके साथ प्लस की साइन लिखी हुई है ना 6m के साथ, तो वहाँ क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी -6m। यहाँ पे बेचारा 2 बच गया, तो पहले तो -9 ऐसे ही लिख दो। अभी 2 के साथ क्या लिखा होता है प्लस लिखा होता है, 2 यहाँ आ गया माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस की साइन हो जाएगी। 12 -6 का आंसर क्या होता है 6m, 6 होता है ना 12 -6 का आंसर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 9 + 2 होता है 11, और बड़े नंबर की साइन आती है माइनस की साइन आ गई, ठीक है। अब m 6 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें m की वैल्यू निकालनी है ना, 6 m की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, m की निकालनी है, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m इज इक्वल्स टू 6 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा ना, तो मतलब 11 के नीचे आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं नहीं हो सकते, तो इसका मतलब आंसर बस यही हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 का।